जो साहब कुछ किंग्स टाउन के हवाले से भी बात कर लेते हैं क्योंकि किंग्स टाउन एक मेगा प्रोजेक्ट है रायवन रोड का और माशाल्लाह वहाँ पर हमारी मेगा एंट्रेंसेज हैं और बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। सेक्टर ए, सेक्टर बी, किंग्स टाउन फेज़ 1 फेज़ 2 एग्जेक्टिव ब्लॉक, ओवरसीज ए ब्लॉक, गोल्फ इनक्लेव, तो बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं और यकीनन उनकी भी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो मैं चाहता हूँ उसके हवाले से भी आपका क्या विजन है, क्या प्लान है, वो भी हमारे देखने वालों को पता लगे। जी देखें, जो किंग्स टाउन का हमारा प्रोजेक्ट है इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करना चाहूँगा। देखें, किंग्स टाउन रायविंड रोड, जो किंग्स टाउन को समझने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को समझने के लिए, किसी भी ब्लॉक को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि आप उसकी सराउंडिंग को जानते हो, आप उस रोड की इंपॉर्टेंस को जानते हो, आप उसकी लोकेशन की इंपॉर्टेंस को जानते हो। तो किंग्स टाउन जो हमारा प्रोजेक्ट है, अगर आप उसके पेमेंट प्लान का और अगर आप उसकी लोकेशन का और अगर आप उसकी सराउंडिंग का पूरा अंदाज़ा करें, देखें सबसे पहले हम बात करते हैं कि किंग्स टाउन की लोकेशन कहाँ पे है। किंग्स टाउन की लोकेशन लाहौर के सबसे बेस्ट, सबसे प्राइम और सबसे आइडियल रोड रायविंड रोड पे है। रायविंड रोड क्यों आइडियल रोड कहा जाता है लाहौर का? अगर आप स्टैटिक्स को देखें कि प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस की एप्रिसिएशन हुई है पूरे लाहौर के अंदर, आप पिछले साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के ग्राफिक्स को उठा के देख लें, आप उसकी चीज़ों को उठा के देख लें, जब आप देखेंगे तो पूरे लाहौर में आपको नजर आएगा सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन रायविंड रोड पे प्रॉपर्टीज की। रायविंड रोड में, बिल्कुल रायविंड रोड पे, खा वो कोई भी सोसाइटी हो, हम उन सोसाइटीज के नाम नहीं लेते, लेकिन एक जनरली सब लोगों को पता है कि कौन कौन सी सोसाइटीज रायविंड रोड पे हैं, क्योंकि अल कबीर डेवलपर्स के जो प्रोजेक्ट हैं वो वाहिद प्रोजेक्ट्स हैं रायविंड रोड पे जिनके पास 3 मरला और 5 मरला के प्लॉट्स हैं। बाकी जो सोसाइटीज हैं उनमें बड़े प्लॉट्स हैं। जी, वहाँ 3 मरला तो बिल्कुल है ही नहीं, 3 मरला तो किसी सोसाइटी में नहीं है। अब देखें कि उन सोसाइटीज के अंदर प्लॉटों की जो कीमत है वो करोड़ों तक है। उसकी रीजन ये है कि रायविंड रोड को अगर आप गूगल पे भी देखें, गूगल मैप्स पे आप देखें, आप उसको गूगल अर्थ पे देखें, तो जो रायविंड रोड की कनेक्टिविटी है वो जितनी ज्यादा पूरे लाहौर के साथ अच्छी है इतनी दूसरे किसी रोड की नहीं। बिल्कुल ऐसे। फिर जिस तरह से आप फिरोजपुर रोड पे देखते हैं तो एक बेहंगम ट्रैफिक आपको मिलती है, अनऑर्गेनाइज्ड पॉपुलेशन मिलती है। रायविंड रोड पे सारी ऑर्गेनाइज्ड पॉपुलेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा प्लान है, सारी की सारी आपको ऑर्गेनाइज्ड हाउसिंग सोसाइटीज मिलती हैं। आपको रिंग रोड लाहौर की उस पर एक्सेस मिलती है, आपको लाहौर एयरपोर्ट जाना है आपके लिए बहुत इजी है, आपको डीएचए को एक्सेस करना है बहुत इजी है, आपको सेंट्रल लाहौर को एक्सेस करना है बहुत इजी है, आपको सदर्न लाहौर को एक्सेस करना है बहुत इजी है, आपको नॉर्दर्न लाहौर को एक्सेस करना है बहुत इजी है। यानी कि एक्सेस के एतबार से ये इतना इजी है कि जब मैंने अपना जाती घर बनाना था तो मैंने रायविंड रोड को मुंतखब किया। मैं अभी नेक्स्ट मंथ में मेरा वो घर कंप्लीट हो रहा है और मैं खुद भी रायविंड रोड पे अपनी रिहाइश शिफ्ट करने जा रहा हूँ और ये मैंने उसकी जोग्राफियाई एतबार से उसको सिलेक्ट किया है। जब मैंने पूरा स्टडी किया कि चूंकि मेरा गांव दीपालपुर में है, मुझे दीपालपुर और उकाड़ा साइड पे भी जाना होता है और मेरे वाले साहब की चूंकि कब्र भी उधर है तो मुझे अपने वाले साहब के कब्र पे भी फातह खाने के लिए जाना होता है, अपनी ज़मीनों पे भी जाना होता है, अपने हल्के के सियासी मामलात को भी देखने के लिए जाना होता है। और फिर मुझे अल कबीर ऑर्चर्ड की साइड जो आपको पता है वो रिंग रोड के थ्रू एक्सेस करते हुए लाहौर का बिल्कुल एक दूसरा कोना है। फिर डीएचए में हमारा ऑफिस है, फिर कलमा चौक पे हमारा ऑफिस है, फिर मुझे अभी चूंकि आप हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है वो अल कबीर टाउन इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में मेरी बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग रहती है, मुल्तान में मेरा बहुत ज्यादा आना जाना रहता है, तो इसलिए मुझे पूरे पाकिस्तान को बाय रोड एक्सेस करना होता है और मैं बाय रोड ट्रैवलिंग को प्रेफर भी करता हूं। तो इन सारी चीजों को जब मैंने स्टडी किया कि मुझे सबसे बेहतरीन लोकेशन कौन सी मिलेगी जो बेहतरीन एक्सेसिबल होगी, दैट वाज रायविंड रोड। और रायविंड रोड लोकेशन वाइज सबसे बेस्ट है, ठीक है, एक्सेस वाइज सबसे बेस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सबसे बेस्ट है और प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन वाइज सबसे बेस्ट है। अब हम बात करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं अल कबीर डेवलपर्स के रायविंड रोड पे, उनकी प्राइसेस करंटली क्या है? 3 मरला जो है वो 50 लाख प्लस पे जा चुका है, ठीक है, 55 लाख 60 लाख रुपए पे 3 मरला का प्लॉट जा चुका है जो कि फुल पेड है, जो कि कैश पेमेंट के ऊपर अवेलेबल है। अच्छा, इस तरह से 5 मरला की बात करें तो वो 75 लाख से करोड़ रुपए पे जा चुका है। अब आप बात करें, इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको फेज 2 से आगे किंग्स टाउन पे लेके जाता हूं, ठीक है। अब वो हमारे मेंबर्स जिनके पास किंग्स टाउन फेज 1 में, सेक्टर ए में, सेक्टर बी में, ओवरसीज ए में, अली ब्लॉक में, लेक व्यू में, गोल्फ इनक्लेव में, मरियम टाउन में, जुमेरा विलास में, उनके पास किंग्स टाउन फेज 2 ए ब्लॉक में, बी ब्लॉक में, एग्जेक्टिव ब्लॉक में प्रॉपर्टीज हैं। इनमें आपको पता है ज्यादातर ब्लॉक हमारे 70%
से भी ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, जैसे कि गोल्फ इनक्लेव हमारा 70% से ज्यादा डेवलप हो चुका है। मरियम टाउन के ए बी सी तीनों ब्लॉक्स का पोजेशन दिया जा चुका है। आपके एशियन होम्स का पोजेशन इसी मंथ अगस्त 2025 में आ रहा है। उसके बाद आपका जो किंग्सटाउन का ए ब्लॉक है उसका पोजेशन ऑलरेडी दिया जा चुका है। सेक्टर ए जो है उसका भी इंशाल्लाह ताला पोजेशन नवंबर में आ रहा है, नवंबर 2025 में आ रहा है सेक्टर ए का पोजेशन। आपका सेक्टर बी का जो मैप रिवीलिंग है और जो उसकी डेवलपमेंट है वो अक्टूबर में स्टार्ट होने जा रही है, अक्टूबर 2025 में सेक्टर बी की और विद इन इट्स ड्यू टाइम उसका पोजेशन दे दिया जाएगा। और मैं आपको बताऊं, आपने जिस तरह से देखा होगा कि अल कबीर टाउन फेज 2 के अंदर हमने डाउनटाउन दिया और वो कितना सक्सेसफुल हुआ और कितनी जल्दी उसकी प्राइसेस अप्रिशिएट हुई। अब जो नेक्स्ट फ्यूचर है वो इंशाल्लाह ताला मेरा अपना जो जाती फार्म हाउस है, जो चेयरमैन सेक्रेटरीट है जहां पे मैं खुद बैठता हूं, वो नेक्स्ट मंथ से किंग्सटाउन में शिफ्ट होने जा रहा है। अच्छा। मैं जाती तौर पे वहां किंग्सटाउन में बैठूंगा, मैं जाती तौर पे वहां पे सारी डेवलपमेंट को खुद मॉनिटर करूंगा। ऑलरेडी भी मैं मॉनिटर कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं मैं वहां ऑन साइट बैठ के मॉनिटर करूं। और ये किंग्सटाउन की जिनके पास प्रॉपर्टीज हैं, अगर उनमें से कोई बंदा उसको बेचेगा तो मैं ये चीज आपको लिख के देता हूं कि वो दोबारा रायविंड रोड जैसी प्राइम लोकेशन पे प्लॉट नहीं ले सकेगा, कभी नहीं ले सकेगा। इन प्राइसेस पे तो बिल्कुल भी नहीं ले सकेगा। इन प्राइसेस पे यस डेफिनेटली। अगर कोई 24 लाख का प्लॉट अपना 3 मरले का आज बेच देगा और उसको अगर माइनस में बेचता है या लेवल पे बेचता है या जिस भी प्राइस पे बेचता है, उसको दोबारा ना हमारे प्रोजेक्ट में ना ही किसी और प्रोजेक्ट में रायविंड रोड पे उसको दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ रायविंड रोड, किंग्सटाउन के जितने प्रोजेक्ट्स हैं। तो जिस हमारे मेंबर के पास ये प्रॉपर्टीज हैं, इंशाल्लाह ताला उनके बेस्ट रिटर्न का जो मंथ है दैट इज नवंबर 2025। अच्छा, जो हमारा मेंबर अपनी प्रॉपर्टीज को नवंबर 2025 तक रखेगा, उनको मैच्योर करेगा, उनकी केयर करेगा, इंशाल्लाह ही विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। एंड जो लोग घर बनाना चाहते हैं और वो देखेंगे कि किंग्सटाउन कितना खूबसूरत डेवलप होने जा रहा है, किंग्सटाउन के अंदर 150 फुट का मेन बुलवार्ड बनने जा रहा है, किंग्सटाउन के अंदर सारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तमाम अमेनिटीज एंड फैसिलिटीज मिलने जा रही हैं। और रायविंड रोड के जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे ज्यादा खूबसूरत डेवलप होने वाला हमारा प्रोजेक्ट किंग्सटाउन है, क्योंकि हमारे पास वहां पे लैंड की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, वो साइज के एतबार से बड़ा प्रोजेक्ट है। और अगर आप देखेंगे तो किंग्सटाउन का गेट नंबर 1 2 3 4 5 मेजर रोड के साथ किंग्सटाउन कनेक्टेड है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि हाउसिंग सोसाइटीज के पास एक रोड होता है, किंग्सटाउन के पास 5 बड़े रोड हैं जो कि तमाम ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो किंग्सटाउन इज अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। 5 इसके ग्रैंड एंट्रेंसेस भी हैं, 5 इसकी ग्रैंड एंट्रेंस हैं, 5 इसके मेन गेट हैं, 5 इसके मेन बुलवार्ड हैं और उन तमाम मेन बुलवार्ड्स की एक्सेस तमाम ब्लॉक्स के साथ है। सही, जो इसको बिल्कुल तमाम हाउसिंग सोसाइटी से यूनिक बनाता है। और ये अपनी लोवेस्ट प्राइस पे है इस वक्त इसमें बाइंग का बेस्ट टाइम है किंग्सटाउन के अंदर। अगर इन प्राइसेस पे कोई बंदा इसमें बाइंग करता है, कोई इसमें अपने प्लॉट्स लेता है, तो वो नवंबर तक आज जिस प्राइस पे आप किंग्सटाउन में कोई भी प्रॉपर्टी लेंगे, नवंबर में आप उस पे 100% एप्रिसिएशन देखेंगे। अच्छा, अगर आपने एक 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ली है, मेरी असेसमेंट है जाती तौर पे, बीइंग ए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, रियल एस्टेट एक्सपर्ट एंड रियल एस्टेट कंसल्टेंट, कि आप नवंबर 2025 में अपनी प्राइस को मिनिमम डबल वैल्यू पे पाएंगे।